हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। 每天都能看帅哥，太羡慕了。 एक रात तैंग सोंग मिलने आता है चैंग जी से। दोनों फिर से झगड़ते हैं। बाद में वो उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। जब दोनों जाते हैं तो वहाँ पे एक न्यू साइकिल खड़ी होती है। ये तैंग सोंग ने बाय किया है चैंग जी के लिए। वो कहता है कि मैंने डिबेट कॉन्टेस्ट विन किया है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, इस वजह से मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ। चैंग जी बहुत खुश होती है और उसे थैंक्स बोलती है, पर तैंग सोंग कहता है कि तुम जिंदा रहना। स्कूल में एग्जाम्स होने वाले हैं। चैंग जी पढ़ने के बजाय एक एक लफ्ज़ गिनने लगती है ताकि उसे पता चले कि मेरे ग्रेड्स अच्छे आएंगे या बुरे। वो सारा बुक ख़त्म करके आखिरी लफ्ज़ तक पहुंचती है, पर बैड ग्रेड्स पे आखिरी वर्ड एंड होता है, जिसके बाद वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये डॉट आखिर में तो है ना, मतलब कि मेरे अच्छे नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट डे चैंग जी घर वापस जाते हुए खुद से कहती है कि अगर मैं 100 स्टेप्स में घर पहुंची तो समझो मेरे 100 नंबर्स आएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है, पर 99 स्टेप्स के बाद भी वो अपने घर से काफ़ी दूर है। तैंग सोंग वहां आता है। चैंग जी उससे लिफ्ट मांगती है। वो उसे पिगी बैग राइड तो देता है, पर वो जानबूझ के उसे 2 कदम दूर छोड़ता है। चैंग जी चीटिंग करके अपने आप को मुतमईन करती है। क्या लड़की है, इतना पढ़ लेती तो फर्स्ट नहीं आती। बहरहाल अगले कई दिनों तक एग्जाम्स की तैयारी पांचों फ्रेंड्स मिलकर साथ में करते हैं। क्लास में हर बार चैन जोई टॉप करता है। एक रात सामान बाय करते हुए चैन जोई जोजन की मॉम से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। मॉम बताती है कि जोजन की तबीयत सही नहीं क्योंकि वो एग्जाम्स को लेकर स्ट्रेस में है। ये सुन के चैन जोई फिक्रमंद होता है। एक रात जोजन आ रही होती है कि तभी एक स्ट्रेंजर उसके सामने आता है। दूसरी तरफ चैन जोई को फील होता है कि जोजन खतरे में है। वो भागता है। इससे पहले कि स्ट्रेंजर जोजन को नुकसान पहुंचाता, वहां पे तैंग यांग आ जाता है और उसे सेव करता है। यहाँ ये बात नोट करनी होगी कि जोजन लव ट्रायंगल में फंसी हुई है। वो तैंग यांग के लिए भी फील करती है और चैन जोई के लिए भी। जोजन तैंग यांग के साथ चली जाती है। चैन जोई वहां पहुंच के सब कुछ देखता है। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल चैन जोई और जोजन से कहता है कि आने वाले एग्जाम्स में जो टॉप करेगा उसे 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और वो स्टूडेंट स्टडी कैंप में भी जाएगा। ये बात सुन के चैन जोई कुछ सोचने लगता है। आज एग्जाम्स डे है। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कंटिन्यूस पेपर्स होने हैं। यहाँ वही माहौल है जैसे हम लोग एग्जाम्स देते हैं। किसी को कुछ याद नहीं आ रहा तो कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में चैंग जी नज़र आ रही है। 3 पेपर साथ में होने की वजह से तैंग सोंग और चैंग जी तो अपने डेस्क में ही सो जाते हैं। रात को फ्रेंड्स मिल के आंसर चेक करते हैं, पर यहाँ हमें दिखाई देता है कि चैंग जी मैथ के पेपर में अच्छा नहीं कर पाई है। कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो जोजन उसमें टॉप करती है। वो समझ आती है कि चैन जोई ने अपनी अपॉर्चुनिटी उसे दी है, मतलब कि चैन जोई को हर वक्त ही उसकी फिक्र रहती है। एग्जाम्स में तैंग सोंग और चैन जी कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं। दूसरे सब तो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पर ये दोनों शर्म के मारे चुप हैं। तैंग सोंग कहता है कि क्या मुझे हंसना चाहिए। चैंग जी कहती है कि इतनी जिल्लत मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। जाओली सबसे कहता है कि चैनल को चेंज करो। दोनों पहले से उदास बैठे हैं। वो दोनों से कहता है कि चलें पार्क या कहीं और ताकि तुम दोनों का मूड सही हो जाए। तैंग सोंग कहता है, क्या हम ये डिज़र्व करते हैं? मुझे तो नहीं लगता, हम ऐसे ही सही हैं। चैंग जी कहती है कि बस ये साल हमारा ऐसे ही गुजरेगा। फ्रेंड्स बाहर आते हैं घर के। दोनों टीवी पे सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, जिसके सुनने के बाद दोनों ज़्यादा दुखी होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सब बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है एग्जाम्स के बाद? कमेंट करें। स्कूल में एक न्यू हैंडसम बॉय हाउली ट्रांसफ़र होके आया है। सब गर्ल्स की तरह चैंग जी भी उस पे फिदा है। बास्केटबॉल मैच के दौरान वो उसे देख के चीयर अप करती है। ये बात तैंग सोंग को अच्छी नहीं लगी है। वो कहता है कि इतना मचलने की क्या ज़रूरत है। चैंग जी कहती है कि तुम जेलस हो रहे हो।
उसके बाद क्लास में सब गर्ल्स स्कूल में हैंडसम बॉयज़ की रैंकिंग बनाते हैं। गर्ल्स फर्स्ट स्पॉट हाउ ली को देते हैं। जब टैंग यांग क्लास में आता है तो अपने फ्रेंड से पूछता है कि ये लड़कियां क्या कर रही हैं। वो कहता है कि रैंकिंग बना रही हैं स्मार्ट बॉयज़ की। गर्ल्स कहती हैं कि हमारी क्लास में तो कोई भी हैंडसम नहीं, दूसरे बॉयज़ हाउ जी के सामने तो ज़ीरो हैं। चैंग जी रैंकिंग बनाते हुए खुश दिखाई दे रही है। गर्ल्स की बातें सुन के टैंग सॉन्ग को गुस्सा आता है। तभी दूसरे क्लास की गर्ल्स आके कहती हैं कि देखो देखो टैंग सॉन्ग कितना हैंडसम है, क्लास 4 की गर्ल्स तो बहुत लकी हैं। उनके जाने के बाद क्लासमेट्स गर्ल्स कहने लगती हैं कि इनको क्या हुआ, पागल है ये गर्ल्स। चैंग जी कहती है कि हमारी क्लास में कोई भी बॉय हैंडसम नहीं है, ये सच है ना, सब के सब स्मार्ट बॉयज दूसरे क्लास में हैं। गर्ल्स की बातें सुन के टैंग सॉन्ग टेंस होता है। उसी दिन हाउ जी मार्कर लेने क्लास में आता है। गर्ल्स उसे देख के शाउट करती हैं और खुश होती हैं। टैंग सॉन्ग के लिए ये लम्हा बर्दाश्त के बाहर है। स्कूल से वापस आते ही टैंग सॉन्ग अपने कज़न से पूछता है कि फ़ोटो देख के बताओ कि कौन ज़्यादा हैंडसम है। कज़न कहता है कि मैं और कौन। उसके बाद वो जाता है अपने पापा के पास और उससे पूछता है, पर पापा पूछताछ में लग जाता है। टैंग सॉन्ग वहाँ से भागता है और जाता है अपने ग्रैंडफादर के पास। बिल आखिर वो उसे कहता है कि तुम ही हैंडसम हो मेरे लाल, और कौन होगा। दादा जान की बातें सुन के टैंग सॉन्ग खुश होता है। रात को वो जाता है जोजिन के पास और उससे पूछने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो बताती, वहीं पे चैंग जी आ जाती है और कहती है कि दिखाओ हैंडसम बॉय की फ़ोटो मुझे। टैंग सॉन्ग कहता है, तुमसे किसने पूछा, किसी को भी देख के फिदा हो जाती हो। चैंग जी गुस्सा होकर उसे कहती है कि अगली हो, डॉग हो तुम। टैंग सॉन्ग कई दिनों तक ये डिस्कस करता है चैंग जोई से कि कैसे हम अपना हैंडसम वाला स्टेटस बहाल करें। दोनों अब बास्केटबॉल मैच खेलना चाहते हैं हाउ जी के साथ। प्लान के मुताबिक दोनों उसे हरा के फेमस होना चाहते हैं। जब मैच शुरू होता है तो दोनों ही टीम अच्छा परफॉर्म करते हैं। चैंग जी अपने फ्रेंड टैंग सॉन्ग के बजाय हाउ जी को सपोर्ट कर रही है। जब वो देखती है कि हाउ जी चीटिंग कर रहा है तो उसका दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो टैंग सॉन्ग को सपोर्ट और चीयर अप करने लगती है। स्कोर बराबर है। मैच के दौरान हाउ जी टैंग सॉन्ग को धक्का दे के नीचे गिराता है। ये देख के चैंग जी का मीटर घूम जाता है। वो कहती है कि तुम चीटर कहीं के, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। वो अपनी सीट से उठती है और ग्राउंड में पहुँच जाती है और वो हाउ जी से कहती है कि तुम चीटर हो। हाउ जी कहता है कि चुप करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के टैंग सॉन्ग भड़क जाता है और कहता है कि दम है तो उसे हाथ तो लगा के दिखाओ। माहौल को टेंस देख के चैंग जी शांत हो जाती है। मैच बिना रिजल्ट के एंड होता है। रात को वापस जाते हुए टैंग सॉन्ग चैंग जी से कहता है कि आज तो तुमने कमाल कर दिया, मेरे लिए तुम हाउ जी से लड़ी। चैंग जी कहती है कि वो इसलिए कि हाउ जी चीटिंग कर रहा था, मुझे ये पसंद नहीं। सुनो टैंग सॉन्ग, अच्छा मालिक अपने कुत्ते को मार खाते हुए नहीं देख सकता, तुम मेरे डॉगी हो, टैंग डॉगी। ये लफ्ज़ सुन के टैंग सॉन्ग भड़क जाता है। चैंग जी वहाँ से भागती है और यहीं पे थर्ड पार्ट एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।